बदले सीएम का चेहरा। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल कांग्रेस अभी भी उपचुनावों में मिली जीत के जश्न में ही झूम रही है। यही वजह है कि उसके पदाधिकारी हिमाचल आने से कतराते हैं। अभी शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर चंडीगढ़ में हुई बैठक भी इस बात का सबूत है कि कांग्रेस कहीं अभी भी जीत के नशे में ही चूर ना हो। वहीं पार्टी के एक और नेता ने हिमाचल की राजनीति में आने का संकेत देकर खलबली मचा दी है। क्या चल रहा है कांग्रेस के भीतर और कौन है ये नेता? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कांग्रेस में नया दावेदार जी। आजकल दावेदारी राजेश कांग्रेस में किस चीज की है सबको पता है, हमारे दर्शक भी जानते हैं, नेता भी जानते हैं और वैसे प्रबुद्ध लोग हैं हमारे हिमाचल के राजनीति के मामले में तो खासकर। तो कांग्रेस में एक नया चेहरा दावेदार होता जा रहा है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं राजेश। सबसे पहले बात करते हैं नगर निगम चुनावों की। थोड़े दिनों में राजेश नगर निगम के चुनाव प्रस्तावित हैं जी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है इस पर रणनीति बनाई है इसने, पार्टी ने। लेकिन रणनीति देखिए, शिमला के नगर निगम चुनावों की रणनीति बन रही है शिमला में, चंडीगढ़ में जी। तो ऐसा क्या हो गया है? क्या जगह कम पड़ गई है हिमाचल में? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए बहुत स्वस्थ नहीं गया इस बिल्कुल। देखिए कांग्रेस के लिहाज से ये साल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने एक टैगलाइन या वाक्य दे रखा है, कम बैक, जिस तरह के शब्द उन्होंने किया है कि हमने कम बैक करना और मिशन रिपीट से मुकाबला है। बिल्कुल, रिपीट से मुकाबला है। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ा जो एक तरह से चुनाव होगा या दंगल, एक तरह से राजनीतिक दंगल होगा, वो शिमला नगर निगम का चुनाव होगा। उसके लिए आप देखिए चंडीगढ़ में कांग्रेस ने रणनीति तय की है। पहली चीज तो ये कि शिमला से 120 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ में रणनीति कांग्रेस ने क्यों बनाई, उसका जवाब भी दो तरह से अग्निहोत्री जी। पहला ये कि कांग्रेस के जितने भी टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह का उनका, आप चाहे पार्टी प्रभारी की बात कर लीजिए, सह प्रभारी की बात कर लीजिए, उनको थोड़ा सा पहाड़ चढ़ने में दिक्कत होती है, हिमाचल तक पहुंचने में दिक्कत होती है। और दिक्कत किस तरह से होती है? क्योंकि वो ऐसी जगहों पे ही जाते हैं जो सुविधाजनक स्थितियां जहां पे हैं, एक चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस ने चंडीगढ़ में शायद इसलिए रणनीति अपनी तय की है नगर निगम की, क्योंकि जिन जिन उसमें पार्टी पदाधिकारियों ने भाग लेना था, चाहे उसमें सह प्रभारी थे, पार्टी के प्रदेश प्रभारी तो थे ही थे, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जिस तरह से थे, या नेता प्रतिपक्ष हमारे जिस तरह से थे, प्रदेश जो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, तमाम जितने भी कांग्रेस के ओहदेदार हैं, इनकी ड्यूटी लगी है पंजाब के चुनावों में। सही है। और क्योंकि ये पंजाब के चुनावों में बिजी थे, तो चंडीगढ़ से ही सारा सिस्टम कांग्रेस ऑपरेट कर रही है पंजाब चुनावों का। ये सभी चंडीगढ़ में थे, इसलिए ये मीटिंग वहां रख दी गई, क्योंकि वहां तमाम नेता ये इकट्ठे हुए थे, तो वहां आसानी के साथ इन पे चर्चा चल पड़ी। लेकिन आम जो कार्यकर्ता में एक संदेश गया, उस संदेश से यह जाहिर होता है कि कांग्रेस के जितने भी बड़े ओहदेदार हैं, वो शायद हिमाचल आने से कतराते हैं। राजेश, आपने मेरी जो मैं कहने लगा था उसका आधी आपने बात कह दी जी। चुनावी साल में है हम राजेश, और कांग्रेस एक जिम्मेदार और बड़ी पार्टी है जो आपने कहा कमबैक का दावा कर रही है। जी जी जी। राजेश, पॉलिटिक्स में दो चीजें बहुत मायने रखती हैं, जेस्चर और मैसेज। बिल्कुल। देखिए, जेस्चर दिखाना पड़ता है, तो आपने प्रभारी साहब की बात की, उस पर मैं बाद में आता हूँ। मैसेज देने के लिए आप अगर पंजाब में थे भी ना, थोड़े से चढ़ आते हैं, तो पैदल तो चलना नहीं था, परवाणु की तरफ ही आ जाते हैं, कम से कम किसी को कहने की बात नहीं। जिस तरह से फोटो फ्लोट हुए ना जी वो चंडीगढ़ के, तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस कहीं कंफर्ट जोन में बैठी हुई है, विपक्ष को तो मौका मिल ही गया है। तो मैसेज देने में यहाँ पे ये लगता है कि थोड़ा सा चूक हुई है कांग्रेस से। रही बात राजेश एक आपके जेस्चर की, जी, प्रदेश प्रभारी हैं राजीव शुक्ला साहब, बिल्कुल आपने खुद ही बताया। पर राजेश, ये लगता है कि उनको पहाड़ में कदम रखने से, जैसे आपने कहा, थोड़े से कतराते हैं। मैं शुक्ला जी का नाम ही ले देता हूँ, आप नाम नहीं ले रहे हैं। आप भी, हमने जब भी देखा इनको, ये तो कसौली आते हैं ये जी, या यहाँ तक आते हैं, या एक आधी बार कांगड़ा आए थे तो, या धर्मशाला आए थे तो ये कहा गया था कि जी एयरपोर्ट नजदीक है, इसलिए शुक्ला जी ज्यादा ट्रैवल नहीं करने जी। अतीत में हमने देखा है जी जी, कांग्रेस ने या भाजपा ने भी जब भी प्रदेश में बड़ी एक राजनीतिक फतह हासिल की है ना, उसमें प्रभारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये जेस्चर क्या ठीक है कांग्रेस के लिए, थोड़ा सा और इनको गियर अप होना पड़ेगा? गियर अप होना पड़ेगा, बदलने की जरूरत है, क्योंकि आपने वोट के लिए, वोट मांगने के लिए जिनसे काम करवाना होता है वो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। आपको थपथपानी पड़ती है राजेश, छोटे कार्यकर्ता की पीठ थपथपानी पड़ेगी, उसको अच्छा लगेगा, प्रदेश प्रभारी मुझे जानता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उससे मिलने के लिए जमीन पर ही उतरना पड़ेगा। अब राजीव शुक्ला साहब के बारे में ये चर्चाएं हैं सीधे तौर पे, या तो आएंगे कहां से, अगर बाई रोड आते हैं तो
तो कसौली रुकेंगे या कसौली के बाद फिर शिमला। बाई रोड तो राजेश वो सिर्फ चंडीगढ़ से कसौली चढ़ेंगे ना, कुछ किलोमीटर। हाँ। 3 जगहों पे आते हैं। धर्मशाला का आपने जिक्र किया, कांगड़ा एयरपोर्ट नजदीक है साहब, यहाँ आते हैं सीधे तौर पे हवाई जहाज में बार आए थे शायद। बिल्कुल। उसके बाद शिमला आप जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट की बात की लीजिए, वहां आते हैं। तो ये 2 उनके स्टेशन हैं जहां वो आते हैं। और तीसरी चीज उनके बारे में ये है कि वो वहां आते हैं जहां 5 स्टार होटल की व्यवस्था, कंफर्ट उस जोन की जहां तक बात है। तो उन चीजों से अगर कांग्रेस बाहर निकलेगी तभी तो कुछ कर पाएगी। कम बैक के लिए आपको हर गांव की, हर गली की डगर नापनी पड़ेगी। ये कांग्रेस के सामने चुनौती है 2022 के लिए। जी 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 राजेश, अब जो मैं आपसे सवाल करने लगा वो इस परिप्रेक्ष्य में है कि अब वीरभद्र सिंह जी का जो एक वर्द हस्त होता था ना कांग्रेस में, वो नहीं है। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह अब नहीं है हम सबके बीच है, कांग्रेस के बीच है। राजेश, अब हम ना भूलें कि उस स्थान को भरने के लिए एक बड़ी जो आजमाइश दिखेगी, अभी नहीं दिख रही है, तूफान से पहले की शांति समझिए। विश्लेषक यही कहते हैं कि आने वाले दिनों में आपको ठीक मनोरंजन होने वाला है। अच्छा राजेश, उस नजरिए से देखें तो आप पंजाब से कंपेयर कर लीजिए स्थिति। चुनाव आते आते पंजाब में नेता कैसे बटे हुए हैं कांग्रेस के, बिल्कुल है ना, जो कांग्रेस का ही बहुत एक आप ये समझिए कि ऐसे लग रहा था कि विन विन सिचुएशन में है। अब देखिए आप कितने भी नेताओं के नाम ले दीजिए, ये इससे नहीं बन रही है, वो उससे नहीं बन रही है, ये इससे नाराज है, वो उससे नाराज है, कांग्रेस में है ना जी। एक तरह से ऐसा लगता है चन्नी साहब अकेले हो गए। तो क्या ये वक्त सही नहीं है कि पंजाब के हालात को देखते हुए अब तक हिमाचल में जो आपने वो एक हायरार्की बनानी थी नेताओं की या एक राय बनानी थी, बिल्कुल प्रयास शुरू हो गए होते? बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? बाकी आगे मैं फिर आता हूँ चेहरे वाली बात पे। बिल्कुल सही है, प्रयास शुरू हो जाने चाहिए थे अब तक। और बड़ी बात यह कि पंजाब की जिस तरह की उहपों की स्थिति बनी हुई है, वहां से सबक हिमाचल कांग्रेस को लेना चाहिए। अगर आप कम बैक के लिए जा रहे हैं तो आपकी जो सबसे बड़ी लड़ाई जो प्रदेश के भीतर होगी वो 2 सरकारों से होगी। केंद्र सरकार से भी होगी, प्रदेश सरकार के संसाधनों की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ के कार्यकर्ताओं की और नेताओं से भी होगी। अति उत्साह में कांग्रेस ना रहे अग्निहोत्री जी, बड़ा सवाल ये है। कांग्रेस को ये ना लगे कि हमने उपचुनाव में भाजपा को चारों खाने चित कर दिया है। उपचुनाव के फोबिया से बाहर निकल जाना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि उपचुनाव के इशू रणनीति बना रही होगी राजेश कमबैक की। उपचुनाव के मसले अलग होते हैं और भाजपा भी उस दौर से बाहर निकल आई है जहां जो गलतियां भाजपा ने, चाहे टिकट आवंटन की चाहे बात हो उसमें, या महंगाई के मुद्दे को एड्रेस ना करने की जहां उसमें बात हो, बेरोजगारों को एड्रेस करने की उसमें चाहे बात ना हो, तमाम चीजों से भाजपा भी बाहर निकल आई है। अब भाजपा भी अपनी अगली रणनीति पे काम करेगी। तो कांग्रेस को चाहिए ये कि कांग्रेस एकजुट रहे, एकजुटता का संदेश दे। प्रदेश की तरक्की के लिए देखिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और वर्तमान दौर की बात कर लीजिए, आपने पंजाब का उदाहरण दिया, वर्तमान दौर प्रदेश के भीतर का सिनेरियो भी ठीक नहीं है। आप देखिए नीरज भारती और सुधीर शर्मा के समर्थक जिस तरह से सड़कों पे खुलेआम जिस तरह से लड़ाई या घटनाक्रम हुआ, कांग्रेस को तो अब तक उस पे सीधे तौर पे नोटिस ले लेना चाहिए था चीजों पे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा ये चीजें, क्योंकि वो आप ये देखिए कि कांग्रेस इसमें पंजाब में बिजी है और पंजाब की परिस्थितियों से निकलकर अब फोकस हिमाचल में करने का वक्त आ गया है। नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है। सही बात है, कांग्रेस को मतलब वही बात है कि अति उत्साह में नहीं रहना चाहिए, सभी यही मानते हैं, क्योंकि तभी जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा हिमाचल में राजेश। और बड़े छोटे छोटे मार्जिन से जीत हार का फैसला होता है। बिल्कुल ना, तो कंफर्ट जोन तो ना ही हो कांग्रेस में, सभी यही कह रहे हैं जो हित चाहते हैं कांग्रेस का, या आम आदमी भी काफी सारे। अच्छा राजेश, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। पहले दावेदार बहुत हैं, बिल्कुल आनंद शर्मा जी को हिमाचल की याद आ गई आखिरकार। बिल्कुल हिमाचल की राजनीति में कूदने जा रहे हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है जी राजेश। क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बनने की कोशिश होगी आनंद शर्मा की तरफ से, या अभी कुछ ऐसा भी सुनने में आया था कि बड़ा सेंटर में बड़ा वो नहीं है, क्योंकि तभी लगता है उनको कि राज्यसभा दोबारा ना शायद भेजा जाए उनको, या फिर ऐसा भी है कि संख्या बल भी कम है, कहीं कहाँ से भेजा है वो भी एक चीज़ है। तो आनंद शर्मा के आने से आप क्या देखते हैं इसको? आनंद शर्मा के हिमाचल आना क्या इशारा कर रहा है उनकी तरफ से? बिल्कुल देखिए आनंद शर्मा का, क्योंकि आप ये देखिए कि दिल्ली के लिए उनके तमाम जो रास्ते थे वो लगभग बंद होने की स्थिति में है। अब क्योंकि उन्होंने सक्रिय राजनीति में अगर रहना है तो कहीं ना कहीं से एंट्री तो चाहिए। अब वो ये देख रहे हैं कि हिमाचल में वीरभद्र सिंह के निधन से जिस तरह का कांग्रेस के लिए एक चेहरे पे जिस तरह की शून्यता भी चली हुई है, उसको भरने के लिए शायद आनंद शर्मा को ये लग रहा है कि ये सबसे सेफ राज्य होगा। क्योंकि आप देखिए राज्यसभा में भी यहाँ के कोटे से, हिमाचल के कोटे से गए हैं, इसीलिए उनको लग रहा है। अभी उनका एक दौरा, शेड्यूल्ड दौरा आया अग्निहोत्री जी, 22 फरवरी को 2 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने जा रहे हैं, एक दून का और दूसरा
नालागढ़ का, दोनों ही आप देखिए सोलन जिला के तहत ये आते हैं। आनंद शर्मा की हिमाचल में जो एक्टिविटी बढ़ी है, उस एक्टिविटी को अगर कांग्रेस के नजरिए से ही देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि आनंद शर्मा सीधे तौर पे विधानसभा का चुनाव यहां से लड़ने जा रहे हों। ये परिस्थितियां यहां पैदा की जा रही हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि कांग्रेस जिस चेहरे पे एक चर्चा में बने रहना है और कहीं आगे बने रहना है, एक चर्चा में तो है ही है, लेकिन कांग्रेस जिस चेहरे पे एक सहमति चाहती है वो चेहरा आनंद शर्मा हो सकते हैं, जो वर्तमान दौर में अभी कांग्रेस ने तय नहीं किया है कि कौन होगा। इसीलिए उनको लग रहा है कि सबसे सेफ अगर कहीं से होगा अपने आप देखिए किसी राज्य के लिए पारी का आगाज करने का सियासी तो हिमाचल होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है राजेश। देखिए आनंद शर्मा साहब के बारे में यही कहा जाता था कि वो हिमाचल के नाम से दिल्ली में राजनीति करने वाले बड़े पदों पे भी रहे हैं। लेकिन देखिए इसमें दो चीजें मैं कहना चाहूंगा राजेश। एक तो ये कि जो हिमाचल में जो नेता हैं है ना जी, जो इतने अरसे से कभी विधायक, कभी पूर्व विधायक, कभी मंत्री नहीं जी, जिन्होंने कांग्रेस को हमेशा एक तरह से फाइट में रखा है, बिल्कुल, क्या अब स्वीकार कर लेंगे कि आनंद शर्मा आए और वो ताली बजाएं और नमस्ते करें और कहें जी हाँ बिल्कुल ठीक है, हाईकमान कह रही है तो ओके जी, है ना जी। दूसरी बात कि जब राज्यसभा में स्थान नहीं दिख रहा है आनंद शर्मा का, तो स्टेट में कितना होगा ये भी बड़ी बात है हाईकमान के नजरिए से। और राजेश हम ना भूलें कि आनंद शर्मा से हिमाचल को एक बहुत बड़ा शिकवा है, बाकी चाहे वो चाहे जब ये कॉमर्स मिनिस्टर थे ना राजेश, तो जो हिमाचल को वाजपेयी साहब ने एक इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था, वो कांग्रेस सरकार जब आई थी तो वो खत्म कर दिया गया था, उसको हटा दिया था समय पूरा होने से पहले ही, और उस विभाग के मंत्री थे आनंद शर्मा। तो फिर अब वो उसी इलाके का दौरा करने जा रहे हैं जिसको हिमाचल की इंडस्ट्रियल कैपिटल कहा जाता है ना जी। अब देखिए अब बीजेपी इस चीज को कैसे लेती है, कांग्रेस के ही लोग कैसे इस चीज को सामने लाते हैं घुमा फिरा के। अब राजेश मैं आपसे एक और जो सवाल करना चाहूंगा आनंद शर्मा को लेके, दायरा आनंद शर्मा को बड़ी बात तो यह है कि कितने लोगों ने आज तक मंच पे देखा है हिमाचल के किस किस हिस्से में, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल ये आरोप लगते रहे हैं कि परवाणु से लेके या कसौली विधानसभा क्षेत्र से लेके रास्ते में जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं वो शिमला सिटी तक, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है ना। कभी कभार बीच में वो आए हैं, जैसे एक बार पाली साहब का कोई आयोजन हुआ था तो वो कांगड़ा से भी निकले थे एयरपोर्ट से होते हुए, तब हुआ था। तो राजेश ऐसे में कि उनकी स्वीकार्यता होगी खासकर उन जिलों में जैसे कांगड़ा रूठा हुआ है बीजेपी से कि हमारा कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस से उम्मीदें हैं, तो क्या आनंद शर्मा को उस तरह से और है कि वो कांगड़ा को शांत कर पाए, हमीरपुर को शांत कर पाएंगे क्या, बिलासपुर, ये सारी चीजें क्या लगता है आपको? बिल्कुल देखिए पहली चीज कि आनंद शर्मा का अब एक चीज हमें माननी पड़ेगी कि आनंद शर्मा का अब कांग्रेस में वो रसूख नहीं बचा है अग्निहोत्री जी जो मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल या कैबिनेट में हुआ करता था, क्योंकि आप उस वक्त याद करिए सोनिया गांधी के इर्द गिर्द आनंद शर्मा हुआ करते थे। जब से G23 के में वो शामिल हुए थे, जिसने सीधे तौर पे पैरवी कर दी थी कि सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद से बदला जाए, उसके बाद से उनका वहां से पत्ता एक तरह से कट गया है। तो पहली चीज तो ये कि क्या कांग्रेस हाईकमान उनको स्वीकार करेगा। दूसरी चीज ये आपने कहा कि कसौली से लेकर शिमला तक का सफर करते हैं, धर्मशाला एक आधी बार आए हैं, दूसरी उन्ना हमीरपुर बिलासपुर क्या कभी गए हैं, या अगर गए होंगे तो सिर्फ प्रचार के लिए गए होंगे, जमीनी कार्यकर्ता से बातचीत करने के लिए, उसके साथ जुड़ने के लिए गए हैं। तीसरी चीज कि क्या मतदाता जानते भी हैं कि आनंद शर्मा नाम का कोई चेहरा भी है। ये तीन चीजें हैं जहां से जवाब आनंद शर्मा को ही देना होगा। और लेकिन फिर भी राजेश आए हैं तो खलबली तो मचेगी दावेदारों में जो हिमाचल कांग्रेस में, और हम ये मानते हैं कि उन्होंने काफी ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने हिमाचल कांग्रेस को पाला पोसा है। अब वो कैसे स्वीकार करेंगे आनंद शर्मा को, ये देखना होगा।